हेलो फ्रेंड्स। आज हम हरिशंकर परसाई जी की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर सुन रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं चांद पर जीवन नहीं है, पर सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन कहते हैं वैज्ञानिक झूठ बोलते हैं, वह हमारे जैसे ही मनुष्यों की आबादी है। विज्ञान ने हमेशा इंस्पेक्टर मातादीन से मात खाई है। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ कहता है छुरे पर पाए जाने वाले निशान मुलजिम की उंगलियों के नहीं हैं, पर मातादीन उसे सजा दिला ही देते हैं। मातादीन कहते हैं यह वैज्ञानिक केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। उन्होंने चांद का उजला हिस्सा देखा और कह दिया वहाँ जीवन नहीं है। मैं चांद का अंधेरा हिस्सा देखकर आया हूँ, वहाँ मनुष्य जाति है। ये बात सही है, क्योंकि अंधेरे पक्ष के मातादीन माहिर माने जाते हैं। पूछा जाएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्यों गए? टूरिस्ट की हैसियत से या किसी फरार अपराधी को पकड़ने? नहीं, वे भारत सरकार की तरफ से सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत गए थे। चांद सरकार ने भारत सरकार को लिखा था, यूं हमारी सभ्यता बहुत आगे है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। अपराधी का पूरा पता लगाने और उसे सजा दिलाने में अक्सर सफल नहीं हो पाती। आपके यहाँ रामराज है, मेहरबानी करके आप किसी पुलिस अफसर को यहाँ भेज दो जो पुलिस को शिक्षित कर सके। गृह मंत्री ने सचिव से कहा, किसी आईजी को भेज दो। सचिव ने कहा, नहीं सर, आईजी नहीं भेजा जा सकता, प्रोटोकॉल का सवाल है। चांद हमारा क्षुद्र उपग्रह है, आईजी के रैंक के आदमी को नहीं भेजेंगे, किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। फिर तय किया गया कि वहां पर मातादीन को भेज दिया जाए। चांद की सरकार को लिखा कि आप मातादीन को लेने पृथ्वीयान भेज दे। पुलिस मंत्री ने मातादीन को बुलाकर कहा, तुम भारतीय पुलिस की उज्जवल परंपरा के दूत हो। ऐसा काम करना कि सारे अंतरिक्ष में डिपार्टमेंट की ऐसी जय जयकार हो कि पीएम को भी सुनाई पड़ जाए। मातादीन की यात्रा का दिन आ गया। एक यान अंतरिक्ष अड्डे पर उतरा। मातादीन सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़े। वे धीरे धीरे कहते जा रहे थे, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यान के पास पहुंचकर मातादीन ने मुंशी अब्दुल गफ्फार को पुकारा। मुंशी गफूर ने एड़ी मिलाकर सैल्यूट फटकारा, बोला, जी पैक्टेसा, एफआईआर रख दी। जी पैक्टेसा और रोजनामा का नमूना जी पैक्टेसा। मातादीन ने यान के चालक से पूछा, ड्राइविंग लाइसेंस है? जी साहब। और गाड़ी की बत्ती ठीक है? जी साहब। मातादीन ने कहा, सब ठीक ठाक होना चाहिए, वरना बीच अंतरिक्ष में चालान कर दूंगा। चंद्रमा से आए चालक ने कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं बोलते। मातादीन ने कहा, जानता हूँ बे, तुम्हारी पुलिस कमजोर है, इसलिए मैं इसे ठीक करने आया हूँ। मातादीन यान से कदम रख ही रहे थे कि हवलदार राम संजीवन भागता हुआ आया, बोला, पैक्टसा, एसपी साहब के घर में कह रहे हैं कि चांद से एड़ी चमकाने का वतर लेते आना। मातादीन खुश हुए, बोले, कह देना, जरूर लेता आऊंगा। वे यान पर बैठे और यान उड़ चला। पृथ्वी के वायुमंडल से यान बाहर निकला ही था कि मातादीन ने कहा, अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? चालक ने जवाब दिया, आसपास लाखों मील कुछ नहीं है। मातादीन ने डांटा, मगर रोल इज रोल, हॉर्न बजाता चल। चालक अंतरिक्ष से हॉर्न बजाता हुआ यान को चांद पर उतार लाया। अंतरिक्ष अड्डे पर पुलिस अधिकारी मातादीन के स्वागत के लिए खड़े थे। मातादीन रोप से उतरे और उन अफसरों के कंधों पर नजर डाली। वहां किसी के स्टार नहीं थे, फीते भी किसी के नहीं थे। मातादीन ने एड़ी मिलाना और हाथ उठाना जरूरी नहीं समझा। फिर उन्होंने सोचा, मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। मातादीन को एक अच्छे बंगले में टिका दिया गया। एक दिन आराम करने के बाद मातादीन ने काम करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने पुलिस लाइन का मुलाहाजा किया। शाम को उन्होंने आईजी से कहा, आपके यहाँ पुलिस लाइन में हनुमान जी का मंदिर नहीं है? हमारे रामराज में हर पुलिस लाइन में हनुमान जी हैं। आईजी ने कहा, हनुमान कौन थे? हम नहीं जानते। मातादीन ने कहा, हनुमान जी का दर्शन हर कर्तव्यपरायण पुलिस वाले के लिए जरूरी है। हनुमान हमारे आराध्य देव है, मैं उनकी फोटो लाया हूँ, उनकी मूर्तियां बनवाई है और हर पुलिस लाइन में लगवाई है।
थोड़े ही दिनों में चांद की हर पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। माता दीन उन कारणों का अध्ययन कर रहे थे जिनसे पुलिस लापरवाह है, वह अपराधों पर ध्यान नहीं देती है। कोई कारण नहीं मिल रहा था। एकाएक उनकी बुद्धि में चमक उठी। उन्होंने मुंशी से कहा, जरा तनख्वाह का रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर देखते ही सब समझ में आया। शाम को माता दीन ने पुलिस मंत्री से कहा, मैं समझ गया आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। आप इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो, आप तनख्वाह फौरन घटाइए। पुलिस मंत्री ने कहा, मगर यह तो अन्याय होगा। अच्छा वेतन नहीं मिलेगा तो ये काम ही क्यों करेंगे। माता दीन ने कहा, आप देखिएगा पहली घटी हुई तनख्वाह से क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। पुलिस मंत्री ने तनख्वाह घटा दी। 2-3 महीनों में सचमुच बहुत फर्क आया। पुलिस मुस्तैद हो गई। पुलिस मंत्री ने माता दीन से कहा, आपने तो क्रांति कर दी, पर यह हुआ किस तरह। माता दीन ने कहा, मामूली बात है, इतनी कम तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता और उसे ऊपरी आमदनी करनी होगी। गरज है कि वह अपराधी पर नजर रखेगा, सचेत कर्तव्यपरायण और मुस्तैद हो जाएगा। हमारे रामराज के स्वच्छ और सक्षम प्रशासन का यही रहस्य है। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। सरकार भी खुश थी। आधी समस्या तो हल हो गई थी। पुलिस अपराधी पकड़ने लगी थी। सब मामलों की जांच विधि में सुधार करना रह गया था। अपराधी को पकड़ने के बाद सजा कैसे दिलाई जाए, बस ये नमूने के तौर पर दिखाना था। एक दिन आपसी मारपीट में एक आदमी मारा गया। माता दीन कोतवाली में आकर बैठ गए और बोले, नमूने के लिए इस केस का इन्वेस्टिगेशन मैं करता हूँ, आप लोग सीखिए। ये कत्ल का केस है। कत्ल के केस में एविडेंस बहुत पक्की होनी चाहिए। कोतवाल ने कहा, पहले कातिल का पता लगाया जाएगा, तभी तो एविडेंस इकट्ठी की जाएगी। माता दीन ने कहा, उल्टे मत चलो, पहले एविडेंस देखो। क्या कहीं खून मिला, किसी कपड़ों पर या कहीं। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, मारने वाला तो भाग गया, मृतक सड़क पर बेहोश पड़ा था, पर एक भला आदमी वहां रहता था, उसने उठाकर अस्पताल भेजा। उस भले आदमी के कपड़ों पर खून के दाग लगे हैं। माता दीन ने कहा, उसे फौरन गिरफ्तार करो। कोतवाल ने कहा, मगर उसने तो मरते हुए आदमी की मदद की थी। माता दीन ने कहा, वह सब ठीक है, पर तुम खून के दाग ढूंढने और कहाँ जाओगे। जो एविडेंस मिल रहा है उसे कब्जे में करो। वह भला आदमी पकड़कर बुलवाया गया। उसने कहा, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल भिजवाया, मेरा क्या कसूर है। चांद की पुलिस उसकी बात से एकदम प्रभावित हुई, पर माता दीन प्रभावित नहीं हुए। सारा पुलिस महकमा उत्सुक था कि अब माता दीन क्या तर्क निकालते हैं। माता दीन ने कहा, पर तुम झगड़े की जगह गए क्यों। उसने जवाब दिया, मैं झगड़े में नहीं गया, मेरा वहां मकान है, झगड़ा मेरे मकान के सामने हुआ। अब माता दीन ने कहा, मकान है तो ठीक है, पर मैं पूछता हूँ झगड़े की जगह जाना ही क्यों। इस तरह का कोई जवाब नहीं था। वह बार बार कहता, मैं झगड़े की जगह नहीं, मेरा मकान वहां पर है। इस तर्क प्रणाली से पुलिस के लोग बहुत प्रभावित हुए। अब माता दीन ने इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाया। देखो, आदमी मारा गया है तो ये पक्का है कि किसी ने उसे जरूर मारा है। कोई कातिल है, किसी को सजा होनी है। सवाल है किसको सजा होनी है। पुलिस के लिए सवाल इतना महत्व का नहीं रखता जितना ये सवाल कि जुर्म किस पर साबित हो सकता है या किस पर साबित होना चाहिए। कत्ल हुआ है तो किस मनुष्य को सजा होगी, मारने वालों को होती है या बेकसूर को। ये अपने सोचने की बात नहीं। मनुष्य सब बराबर हैं, हम भेदभाव नहीं करते। ये पुलिस का मानवतावाद है। दूसरा सवाल, किस पर जुर्म साबित होना चाहिए, इसका निर्णय इन बातों से होगा। पहली, क्या वह आदमी पुलिस के रास्ते में आता है। दूसरी, क्या उसे सजा दिलाने के ऊपर के लोग खुश होंगे। माता दीन को बताया गया कि वह वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। माता दीन ने टेबल ठोकर का फर्स्ट क्लास केस, एविडेंस और ऊपर का सपोर्ट। एक इंस्पेक्टर ने कहा, हमारे गले ये बात नहीं उतरती कि निरपराध आदमी को सजा दिलाई जाए। माता दीन ने समझाया, देखो, मैं समझा चुका हूँ कि सब में ईश्वर है। सजा इसे हो या को कातिल को, फांसी तो ईश्वर को ही होगी ना। फिर तुम्हें कपड़ों पर खून मिल रहा है, इसे छोड़कर तुम कहाँ खून ढूंढते फिरोगे। तुम तो भरो FIR।
माता दीन ने एफआईआर भरवा दी। एक कोतवाल ने माता दीन से कहा, सब लोग कह रहे हैं उस भले आदमी को क्यों फंसा रहे हो। माता दीन ने कहा, कह दो ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे एसपी के पास जाएंगे। माता दीन ने कहा, एसपी कह दे ऊपर से हो रहा है। तब वे आईजी से शिकायत करे, आईजी कह दे ये सब ऊपर से हो रहा है। तब वे लोग पुलिस मंत्री के पास जाएंगे, पुलिस मंत्री कह दे भैया मैं क्या करूं, ये सब ऊपर से हो रहा है। तब वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री भी कहें मैं जानता हूं वह निर्दोष है पर ये सब ऊपर से हो रहा है। कोतवाल ने कहा, तब वे माता दीन ने कहा, तब क्या वे किसके पास जाएंगे, भगवान के पास ना। मगर भगवान के पास से लौटकर कौन आया है। माता दीन ने कहा, अब 4-6 चश्मदीद गवाह लाओ। कोतवाल ने कहा, जब किसी ने उसे मारते देखा ही नहीं तो चश्मदीद गवाह कोई कैसे होगा। माता दीन ने झल्ला कर कहा, चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो। चश्मदीद वह नहीं जो देखे, बल्कि वह जो कहेगी मैंने देखा। कोतवाल ने कहा, ऐसा कोई क्यों कहेगा। अरे चश्मदीद गवाहों की एक लिस्ट पुलिस के पास पहले से रहती है, जहाँ जरूरत हुई उसे चश्मदीद बना दिया जाता है। मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर देता हूँ। 8-10 उठाई गिरोह को बुलाओ जो चोरी मारपीट गुंडागर्दी करते हैं, जुआ खिलाते हैं या शराब उतारते हैं। दूसरे दिन 8-10 लोग कोतवाली में हाजिर हुए। माता दीन ने कहा, तुम लोगों ने उस आदमी को लाठी मारते देखा था ना। वे बोले, नहीं साहब हम वहाँ थे ही नहीं तो कैसे देखेंगे, और हंसने लगे। माता दीन ने कहा, हंसो मत, जवाब दो। बोले, जब थे ही नहीं तो कैसे देखा। माता दीन ने कहा, तुम जो करते हो ना सब इधर दर्ज है, हर एक को 8-10 साल जेल में डाला जा सकता है। तुम ये काम आगे करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो। सबने घबरा कर कहा, हम जेल नहीं जाना चाहते, हमने उस आदमी को लाठी मारते देखा था। माता दीन ने कहा, आगे भी ऐसी वारदातें देखोगे ना। वे बोले, हाँ साहब जो आप कहोगे वही देखेंगे। कोतवाल माता दीन के चरणों में गिर पड़ा। उस आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी। धड़ाधड़ केस बनने लगे। चांद की संसद ने एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। एक दिन माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। भारत के पुलिस मंत्री टेलीविजन पर बैठे ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, मेरी सद्भावना यात्रा के लिए वातावरण बन गया। एक दिन चांद की संसद का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। बहुत तूफान खड़ा हुआ। गुप्त अधिवेशन था, इसलिए रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई, पर संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बीमार बाप की इलाज नहीं करता, डूबते बच्चे को कोई नहीं बचाता, आदमी जानवर से बदतर हो गया है, सरकार फौरन इस्तीफा दे। दूसरे दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दीन को बुलाया। माता दीन ने देखा वे एकदम बूढ़े हो गए हैं, लगा ये कई रातों से सोए नहीं है। रूहासी होकर बोले, माता दीन हम आपके और भारत सरकार के आभारी हैं। आप कल देश वापस लौट जाइए। माता दीन ने कहा, मैं तो टर्म खत्म करके ही जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए। माता दीन ने कहा, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। आखिर चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को गुप्त पत्र लिखा। चौथे दिन माता दीन को वापस लौटने के लिए आईजी का ऑर्डर मिल गया। उन्होंने एसपी के घर के लिए एड़ी चमकाने का पत्थर यान में रखा और चांद से विदा हो गए। उन्हें जाते देख पुलिस रो पड़ी। बहुत अरसे तक रहस्य बना कि आखिर चांद में ऐसा क्या हो गया कि माता दीन को इस तरह एकदम लौटना पड़ा। चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को क्या लिखा था। एक दिन पत्र खुल गया, उसमें लिखा था, इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आप उन्हें फौरन बुला ले। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। आपकी माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए हैं। कोई आदमी मरते आदमी के पास नहीं चाहता, इस डर से कि वह कत्ल के मामले में फंसा दिया जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, डरता है बाप मर गया तो हत्या का आरोप लगा दिया जाएगा। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं चाहता। सारे मानवीय संबंध समाप्त हो रहे हैं। माता दीन ने हमारी आदि संस्कृति तो नष्ट कर दी है।
अगर वे यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति नष्ट कर देंगे। उन्हें फौरन रामराज में बुला लीजिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।